हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। अगर आप ध्यान पे रुचि रखते हैं तो आपको सब चीज़ों को सजग रूप से करने की तैयारी कर देनी चाहिए। अपने ज़िंदगी के हर काम, अपने लाइफ के पूरे काम और अपना खाना पीना सब चीज़ आपका एक सजगता की ओर आपका जीवन जाना शुरू हो जाना चाहिए। मुद्राएं अगर आप करते हैं, अगर किसी भी एक मुद्रा को अगर आप पकड़ते हो, अगर आप मुद्रा के लाइन पे चल रहे हैं तो सिर्फ मुद्राएं पे कंसंट्रेट करिए। अगर योग अभ्यास कर रहे हैं तो योग अभ्यास के साथ में ध्यान किया जा सकता है। आप ध्यान और मुद्रा जो होती है उसमें से मुद्रा में ध्यान मुद्रा लगा के ध्यान में बैठा जा सकता है, जैसे चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा में ध्यान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हो, जैसे डीपेस्ट थेरेपी जैसे अंदर जाते हैं, सांभवी मुद्रा हो गई, काकाई मुद्रा हो गई, आगासी मुद्रा हो गई, अश्वनी मुद्रा हो गई, मुद्राएं बहुत सारी हैं, 23 आती हैं मेरे को। तो इनको अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ किसी भी एक मुद्रा को आप पकड़िए, किसी भी एक मुद्रा को पकड़िए और सिर्फ मुद्रा पे कंसंट्रेट करिए। फिर आप ध्यान की दूसरी चीज़ों को आपको त्याग देना चाहिए। मेरा ये अपना ओन एक्सपीरियंस है कि अगर आप ध्यान अगर गहरा जाना चाहते हो, अगर आप बहुत गहरा उतरना चाहते हो ध्यान में, या ध्यान के अंदर रस लेना चाहते हो, तो आपको किसी भी एक जगह स्थिरता बना के रखनी पड़ेगी। जो बहाव है, जो आपके शरीर के अंदर का जो बहाव है वो धीरे धीरे शांत होता है। ध्यान बहुत अच्छा जरिया है। पूरी दुनिया के अंदर पे हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने ध्यान और मेडिटेशन के ऊपर काम किया, और पूरी दुनिया में भले बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर से बोलने वाले, सिखाने वाले, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो यात्रा है ये मृत्यु के बाद की यात्रा है। जन्म से शुरू होकर मृत्यु के बाद की यात्रा है। पूरी दुनिया ने जन्म के बीच का काम किया। इसीलिए हमारे जो संत महात्मा या योगी थे, वो मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है या जो यात्रा होती है उसके ऊपर काम किया। तो ध्यान उस पे काम करने का बहुत अच्छा माध्यम है। और मेरी तरफ से एक राय और है, अगर आप ध्यान पे रुचि रखते हैं तो आप ध्यान सिर्फ एंजाइटी को कम करने के लिए मत करिए या अपने परेशानियों को कम करने के लिए मत करिए। आप अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए अगर ध्यान करते हैं तो आपका पूरा जब जीवन ही रूपांतरित हो गया, या आपका एक चीज़ को मत उठाइए, आप पूरे जीवन के ऊपर काम करेंगे तो सिर्फ आपका दिमाग स्थिर में नहीं रहेगा, आपका पूरा जीवन ही स्थिर हो जाएगा या सजग रूप से चलने लग जाएगा, तो उसके लाभ कई गुना मिलेंगे आपको। सिर्फ अपने दिमाग का स्ट्रेस कम करने के लिए, एंजाइटी के लिए ध्यान मत करिए। आप सिर्फ ये चीज़ सोचिए कि अगर मेरे अंदर में ये जागरूकता आई है कि मेरे को ध्यान पे अपना जीवन व्यतीत करना है या मैं अपना समय ध्यान को दूंगा, तो आप ये चीज़ अच्छी तरह से जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म हैं और ईश्वर की तरफ से ये संदेश है कि आप उस तरफ तत्पर हो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ विधि बताऊंगा, करना आपको है, करना आपको है। मैं सिर्फ और सिर्फ विधि बताऊंगा और कुछ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको विधि बताऊंगा कि आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है कि नहीं रखना है, पद्मासन लगाना है, कैसे लगाना है। किसी भी चीज़ का दबाव शरीर में जब आप ध्यान कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। अगर आप बैठ सकते हैं तो आप बैठिए पद्मासन पे, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन पे बैठिए और किसी भी एक मुद्रा को पकड़िए या ध्यान को पकड़िए या किसी भी एक विधि को पकड़िए। आप खुली आंखों से करने वाले ध्यान को कर सकते हैं, मुद्राएं कर सकते हैं, बंद आंखों से करने वाले ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान की आपकी खुद की यात्रा होती है। एक जो प्राण होते हैं उसकी जब प्राणों के पास जब जाता है,
जब व्यक्ति अपने प्राणों के पास में जाता है तब उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं या उसका जो तजुर्बा होता है वो एक जैसा नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस कुछ और होंगे, आपके एक्सपीरियंस कुछ और होंगे, थर्ड पर्सन के एक्सपीरियंस कुछ और होंगे। सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मेरी जो आत्मा है या मेरा जो चेतनता है वो मेरे अकॉर्डिंग है, आपका चेतनता आपके अकॉर्डिंग है। इसीलिए हम लोगों का जीवन भी अलग अलग है। आपके लिए कुछ और अच्छा है, मेरे लिए कुछ और अच्छा है। ये पूरी जो दिशाएं हैं ये लेके जाती, कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी लेकिन पूरी 2 कॉपी सिमिलरिटी नहीं मिलती है। और ध्यान में एक बात और याद रखिएगा आप कि ध्यान करने वाले व्यक्ति या ध्यान पे कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज मत करिए। आप आगे वाला जो बोल रहा है या कोई आपकी फील्ड के बारे में कोई चीज़ बोल रहा है, जैसे ध्यान के बारे में समझा रहा है या कोई चीज़, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप कभी भी अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के वजह से सिर्फ आपकी बातें नहीं निकलेंगी, उसके जो वेव्स है जो प्रोड्यूस होगी अंदर से जो क्रिटिसिज्म प्रोड्यूस होगी उसके दुष्परिणाम आपके ध्यान में भी दिखेंगे। तो सिर्फ सिंपली रूप से आप बैठिए, ज़्यादा डीपेस्ट थेरेपी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सिंपली बैठिए, सिर्फ शांत होके बैठिए। आधार बनाते हैं अपने इष्ट को, अगर भगवान को आधार बनाते हैं तो आप भगवान को आधार बना के बैठिए। आप कार्यों को भी सामने आधार मत बनाइए कि मैं फलानी कार्य के लिए ये ध्यान कर रहा हूँ या ये चीज़ कर रहा हूँ। सिर्फ आप बैठिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिए, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगाइए। अगर नहीं लगा सकते तो बिल्कुल आँख बंद करके बैठिए सिर्फ। और अगर ये भी नहीं होता तो सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के सिर्फ आंख बंद करके सांसों पे कंसंट्रेट करिए। अगर सांसों पे भी कंसंट्रेट अगर नहीं होता तो सिर्फ बैठिए, जैसी सांस चल रही चलने दीजिए। शुरुआत में आपका मेरुदंड कभी कभी ऐसा हो जाएगा, डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। आप अगर वो नीचे हो गया तो नीचे होके भी कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप उसको चालू करिए, बैठना चालू करिए, सिर्फ बैठिए। भले 1 मिनट बैठिए लेकिन बैठिए। चाहे आप वो सुबह का टाइम उसमें डिसाइड कर लीजिए, शाम का टाइम डिसाइड कर लीजिए। हाँ, भोजन करने के बाद में ध्यान नहीं होता है, भोजन करने के 4 घंटे के बाद में ध्यान होता है। अगर आप भोजन करने के बाद में तुरंत अगर आप ध्यान में बैठते हो तो आपको आलस आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस पे आदमी को नींद आती है, आदमी को रिलैक्स मांगती है बॉडी, कार्य एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो अपने कार्य में। कम खाइए और चेतना में ये बात रखिए कि मेरे को अवधि को बढ़ाना है, आसन को जीतना है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।